आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में समतल आकृतियों के संयोजन से बनी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात किया। आज हम इस वीडियो में इस पर आधारित कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। ABC एक समकोणिक त्रिभुज है, जहां कोण B का मान 90 डिग्री, AB बराबर 28 सेंटीमीटर और BC का मान 21 सेंटीमीटर और व्यास AC के साथ अर्धवृत्त तथा त्रिज्या BC के साथ वृत्त का चतुर्थांश खींचा जाता है। तो क्या आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं? आइए देखते हैं। दी गई आकृति को देख हम कह सकते हैं कि यह आकृति तीन समतल आकृतियों त्रिभुज, अर्धवृत्त और वृत्त के चौथाई भाग के संयोजन से मिलकर बनी है। चूंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए यदि हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का योग कर वृत्त के चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल को घटा दे, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले AC व्यास वाले अर्धवृत्त पर चर्चा करते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या की आवश्यकता होगी, परंतु यह तो हमें ज्ञात ही नहीं है। तो चलिए त्रिज्या का मान ज्ञात करते हैं। आकृति को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का व्यास AC समकोण त्रिभुज ABC का कर्ण है। इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर हमें AC का मान 35 सेंटीमीटर प्राप्त होता है, जो कि अर्धवृत्त का व्यास है। अतः हम कह सकते हैं कि अर्धवृत्त की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल सूत्र में त्रिज्या का मान रख हल करने पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 481.25 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। यदि अब बात करें समकोणिक त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल सूत्र में BC व BA का मान रखने पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि BC त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? बिल्कुल सही। वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल सूत्र में त्रिज्या का मान 21 रख हल करने पर इसका क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर मिलता है। चूंकि हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए समीकरण 1 में इन तीनों क्षेत्रफलों के मान रख हल करने पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल 428.75 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो देखा आपने कैसे हमने भिन्न भिन्न सूत्रों की सहायता से इस प्रश्न को आसानी से हल कर दिया। आज इस वीडियो में हमने समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल पर आधारित एक दिलचस्प उदाहरण देखा। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प उदाहरण को ध्यान से समझेंगे।